Good morning, students. Study we have studied the barter system. And what is barter system? Barter system is that system in which the commodity is exchanged with other commodity. Now we have seen studied that there are many difficulties. There are mainly four difficulties in barter system. First, the lack of double coincidence of wants, अर्थात दोहरे संजोग के अभाव पाया जाता है। दूसरा, अर्थात लेन देन में कठिनाई होती है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू एंड lack of deferment payment or future payments and storing value. These are the difficulties or drawbacks और the lacuna of barter system। अर्थात बार्टर सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि ये कमियां थी, उसी कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा की आविष्कार हुआ, मुद्रा का लेन देन में प्रचलन हुआ। तो मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी, इस पर हम लोग बात करेंगे कि मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी। मनी इज दैट which is useful in exchange of the commodities, और हमें वस्तुओं के लेन देन में जो सहायता प्रदान करता है, विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का मापन करता है और भविष्य में किए जाने वाले भुगतान को आसान बनाता है, और जो स्टोरिंग वैल्यू को रखता है, अर्थात हम भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। तो यह मुद्रा है। देन वी कैन से द मनी दैट which is helpful in transactions of commodity or the medium of exchange, who has the measurement value or the who can solve the problem of future payments or who has the storing value। इस प्रकार से मुद्रा वह है जो लेन देन में सहायता करता है, मापन की इकाई प्रदान करता है और भविष्य में किए जाने वाले भुगतान को सुरक्षित बनाता है, और ये हम भविष्य के लिए धन का संग्रह कर सकते हैं। तो ये इसी को फंक्शन ऑफ मनी कर सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ मनी में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अर्थात लेन देन का माध्यम। मुद्रा से हम विभिन्न वस्तुओं को लेन देन कर सकते हैं। हमें चावल खरीदना है, गेहूं खरीदना है, कपड़े खरीदनी हैं, दवाएं खरीदनी हैं, हम अपने रुपये पैसे दे करके उन चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं। उसी तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, वो होलसेलर से या दूसरे लोगों से सामान खरीदते हैं और उसके बदले में पैसे का भुगतान कर सकते हैं। तो जैसे ही मुद्रा का चलन आया, शुरू हुआ, तो मीडियम एक्सचेंज आसान हो गया, वस्तुओं का लेन देन में आसानी होनी शुरू हो गया। अब दूसरा जो फंक्शन है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, इसके अंतर्गत या मान का मापन करना। हम लोगों ने बार्टर सिस्टम में देखा था कि यह कठिनाई होती थी कि जैसे मान लेते एक गाय के बदले में कितना गेहूं दिया जाएगा या कितना चावल दिया जाएगा या कितने कपड़े दिए जाएंगे, यह कठिनाई होती थी। अब हम गाय की कीमत आंक सकते हैं कि मान लेते हैं गाय की कीमत 10,000 रुपये है और गेहूं की कीमत मान लेते हैं 20 रुपये प्रति केजी है। तो 10,000 एक गाय के बदले में कितना गेहूं होता है। और उसी तरह से मान लेते हैं 1 मीटर कपड़े की कीमत मान लेते हैं 50 रुपये पर मीटर कपड़े हैं, तो गाय की कीमत या बकरी की कीमत, भेड़ों की कीमत, दवाइयों की कीमत इत्यादि का हम लोग मापन कर सकते हैं। तो मुद्रा के प्रचलन में आने से, मुद्रा के चलन में आने से वस्तुओं का जो वैल्यू है, उसकी क्या कीमत है, उसका हम मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डेट पेमेंट या भविष्य में किए जाने वाले भुगतान। इसके अंतर्गत है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति या किसी के अंतर में हम काम करते हैं, तो काम के बाद में जब रिटायरमेंट एज आता है, ओल्ड एज आता है, तो उसमें कितना भुगतान किया जाएगा। तो हम लोगों ने बार्टर सिस्टम में यह कठिनाई देखी थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी के पास काम करता है और बहुत दिनों तक रहता है, ओल्ड एज में जब रिटायर्ड हो जाता है, काम करने में अक्षम हो जाता है, तो उस समय उसको कितना गेहूं, चावल, कपड़े, दवाएं इत्यादि दी जाएंगी। लेकिन वर्तमान समय में जब मुद्रा के प्रचलन में आने के कारण हम उसको मान लेते हैं फिक्स कर सकते हैं कि 5,000 पर महीने उसको दिया जाएगा, और उस 5,000 रुपये से या 10,000 रुपये से वह दवाएं, कपड़े, चावल
आटा, गेहूँ और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खरीद सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। तो जो भविष्य में किए जाने वाले भुगतान है, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट यह आसान बनाता है। और उसी तरह से मुद्रा से हम मुद्रा को हम पैसे के रूप में अपने पास जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं, बैंकों में जमा कर सकते हैं और एक धन एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसको संग्रह करने में आसानी होती है। हम लोगों ने बार्टर सिस्टम में या वस्तु विनिमय प्रणाली में यह दोष देखा था कि स्टोर करना कठिन होता था। जैसे एक मान लेते हैं चावल उत्पादक है या गेहूँ उत्पादक है, वह बहुत दिनों तक चावल या गेहूँ को संग्रह करके नहीं रख सकता था, वह खराब होने की उसकी संभावना रहती थी। उसी तरह से एक मान लेते हैं गाय पालक है, जो गाय रखता है, उसके दूध को बेचता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन करता है, लेकिन वह गायों को बहुत दिनों तक जीवित नहीं रख सकता है क्योंकि गाय अल्टीमेटली मरणशील है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में स्टोरेज वैल्यू नहीं था, लेकिन मुद्रा के चलन में आने के कारण, मुद्रा के कारण हम मुद्रा को रुपये पैसे के रूप में रख सकते हैं और हम धन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए या व्यवसाय करने के लिए चाहिए, बिजनेस करने के लिए चाहिए, तो हम उस धन से, पैसे से फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीद सकते हैं और हम अपने दैनिक कारोबार, दैनिक जीवन को चलन में ला सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मनी देखा। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज अर्थात लेन देन में आसान बनाता है, मुद्रा के चलन में आने के कारण लेन देन आसान हो गया है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मुद्रा के चलन में आने के कारण से जो वैल्यू है किसी वस्तु के कितने मूल्य होंगे, 1 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये, इस वैल्यू को माप कर सकते हैं। और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या भविष्य में किए जाने वाले भुगतान को आसान बनाता है। भविष्य में कितना भुगतान करना है, यदि कोई व्यक्ति काम करता है या वर्तमान समय में लेन देन करते हैं लेकिन पेमेंट बाद में करना है, तो कितना पेमेंट करना है, तो यह आसान बनाता है। और भविष्य में धन का संग्रह कर सकते हैं, वैल्यू का संग्रह कर सकते हैं, किसी वस्तु के मूल्यों को हम संग्रह करके रख सकते हैं। तो मुद्रा के रूप में रखने के बाद, संग्रह करने के बाद हम जब हमें उस वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम उस वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारे फंक्शंस ऑफ मनी है और यही बार्टर सिस्टम के अवगुणों को दूर करता है। इसलिए इन चीज़ों को याद रखेंगे, यह एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।